Furkan, you can go ahead. थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम फुरकान है और आज जो मैं जिस टॉपिक पे आपको प्रेजेंट करूंगा वो है डायनामिक्स 365, वन ऑफ द थ्री क्लाउड्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, राइट। सो माइक्रोसॉफ्ट एक्चुअली हैज़ थ्री क्लाउड, जिसमें एजर है, माइक्रोसॉफ्ट 365 है, एंड वन ऑफ other one is Dynamics 365, right, which supports business applications. तो आज मैं उसके बारे में बात करूंगा। और लेट मी एक्चुअली शेयर माय स्क्रीन। ओके, आई होप यू डू सी माय स्क्रीन। तो क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट मी, आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट माय नेम फुरकान। मैंने क्या कहते हैं फास्ट कराची से 2006 में बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस किया था, और उसके बाद ब्रीफ मोमेंट मैंने कैलसॉफ्ट में काम किया। उसके बाद फिर मैं मास्टर्स करने स्वीडन चला गया, एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स अंटिल 2021 मैंने स्वीडन में डिफरेंट पार्टनर्स के साथ काम किया। और 2021 में मैंने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किया एज अ प्रीमियर फील्ड इंजीनियर, एंड नाउ आई एम वर्किंग एज अ क्लाउड सोल्यूशन आर्किटेक्ट फॉर बिजनेस एप्लीकेशंस। तो मेरा जो तकरीबन 16 या 17 साल का एक्सपीरियंस है वो तकरीबन तमाम ही CRM सिस्टम्स पे मुश्तमिल है, राइट। तो ये अपॉर्चुनिटी मुझे कैलसॉफ्ट से मिली थी, जहाँ पे मैंने सब अपनी अपनी एक CRM सिस्टम की डेवलपमेंट से किया था। और उस वक्त से लेके अभी तक मैं तकरीबन CRM सिस्टम्स में ही काम करता रहा हूँ पिछले पिछले 16-17 सालों से। और क्या कहते हैं, मैं कतर में बेस्ड हूँ। और क्या कहते हैं, जो मेरा इंटरेस्ट है वो है डिज़ाइन थिंकिंग, सॉल्यूशन डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्चरल रिव्यूज़, वैल्यू रियलाइजेशन, कन्वर्सेशंस। ये तमाम मेरा पैशन है। प्री सेल्स भी में भी बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, मेरा प्रोफेशनल करियर में मैं काफ़ी करता रहा हूँ और अभी भी कर रहा हूँ। उस ये सब चीज़ें जो हैं अराउंड बिजनेस एप्लीकेशंस या CRM सिस्टम्स या पावर प्लेटफॉर्म के अराउंड इर्द गिर्द होती हैं। तो आज का जो एजेंडा है वो कुछ इस तरह होगा कि सबसे पहले तो मैं बेसिक्स से स्टार्ट करूंगा, जिसमें क्या हमारा कि ये जो किस कैटेगरी में डायनामिक्स 365 फॉल करता है। तो इट मींस कि मैं एक ओवरव्यू देने की कोशिश करूंगा डायनामिक्स 365 की। और उसके बाद उसके चंद ऐप्स जो जिसमें कस्टमर इंसाइट्स है, सेल्स है, कस्टमर सर्विस है, फील्ड सर्विस है, मैं उन पे बात करूंगा। और इंशाल्लाह क्या कहते हैं, कुछ डेमोज देने की भी कोशिश करूंगा, ताकि आप लोगों को एक लाइव सिस्टम का लुक एंड फील पता चले, और वो आप देख के उसको थोड़ा सा फेमिलराइज फील करें आप उसको, ठीक है। सबसे पहले मैं लेट मी शेयर के ये जो डायनामिक्स 365 है, ये कॉम्बिनेशन है टू टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस का, जो कि एक है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट और दूसरा है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का, ठीक है। तो लेट मी शेयर दिस दिस वीडियो विथ यू ऑल, ताकि आपको पता चल सके कि ये एटलीस्ट है क्या। उसके बाद फिर हम डायनामिक्स पे बात करेंगे, ठीक है। Think back to when you last went to see a theater show. You probably found out about it somewhere, bought a ticket, arrived at the theater, somebody welcomed you and showed you to your seat. And you watched a play you hopefully enjoyed. Although you probably don't think about it, you know there are a lot of things that happened or were happening backstage in order for you to be able to attend that show. There was someone who hired the actors, somebody who wrote their contracts, somebody who made sure they were paid, someone who created their costumes and the decor, somebody in charge of lights and music, and so on. A business is much like a theater show, as most businesses have front office and back office processes.
The front office processes, such as marketing, sales, customer service, deal mostly with customers. That is why they are called CRM processes, that is, customer relationship management. In our theater example, they are the people who marketed the show, sold you the ticket, assisted you with your seat. Then we have the back office processes, such as finance, human resources, IT, legal, manufacturing, or operations. They deal with the resources of the company, that is vendors, suppliers, employees and partners. They are the ERP part of the business, which means enterprise resource planning. Like in a theater, it's the backstage of the business. A business needs people, tools and processes to survive and grow. The new business model required that all of these three elements work together seamlessly so that a business can provide the best customer experience it can. And this is where Microsoft Dynamics 365 comes in. Dynamics 365 is a complex aspects of a business are brought together efficiently with the Dynamics 365 business apps, which are built on the powerful Microsoft Cloud and also integrate with Microsoft 365. Customers can buy one or as many apps as they need to achieve their business goals. Even better, they pay the full price only for their base license. All the others come with a discounted price. Okay, so now I think so you have an idea कि भाई ये जो Dynamics 365 है it's based upon the concept of customer relationship management ERP, as I said previously, right? तो आज जो मैं आप लोग को प्रेजेंट करने वाला हूँ वो CRM साइड ऑफ द स्टोरी है, राइट? जिसमें आपकी ये एप्स हैं जिसमें एज द वीडियो हैज बीन मेंशन्ड एज वेल कि सेल्स, मार्केटिंग, कस्टमर इंसाइट्स, कस्टमर सर्विस, फील्ड सर्विस, ये जो एप्स हैं ये बेसिकली डायनामिक्स 365 कस्टमर इंगेजमेंट का पार्ट है, right? And most of the other apps are part of the finance and operations or the ERP side, right? So let's dig deep into some of the apps, right? और हम start करेंगे सबसे पहले Dynamics 365 Customer Insights से, right? So let me tell you कि Customer D365 CI या Customer Insights है क्या? तो in Dynamics 365 platform there are two products which are very important, जिसमें ये है कि आप एक तो Dynamics 365 marketing है, right? Dynamics 365 marketing plus Dynamics 365 customer insights, which is actually a customer data platform, right? So customer journey orchestration is marketing, and customer data platform used to be called Dynamics 365 Customer Insights. इन दो products को हमने कुछ अरसे पहले merge किया for the betterment of our customers and actually, और अब हमने इसको नाम दे दिया Dynamics 365 Customer Insights, और इसके दो parts हैं as I mentioned, journey and data, right? So let's start with the marketing or Dynamics 365 Customer Insights journey, right? आपने वीडियो में भी देखा कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं दे टेंड टू मार्केट देयर प्रोडक्ट्स या सर्विसेज, तो उनकी जो उनको ये जो मार्केटिंग
के सिलसिले में जितनी भी हेल्प जो उनको मिल सकती है वो डायनामिक्स 365 कस्टमर इंसाइट जर्नी से मिल सकती है। इसकी चंद अहम जो खुसूसियात हैं उनमें सबसे पहले तो ये कि ये जो प्लेटफॉर्म है, ये सीआई जर्नी का जो प्लेटफॉर्म है, ये मल्टी चैनल कैंपेन्स को सपोर्ट करता है, विच मीन्स लाइक यू कैन फॉलो, यू कैन क्रिएट, यू कैन मैनेज द ऑटोमेटेड कम्युनिकेशन, राइट। इसमें आपके मल्टी चैनल कैंपेन्स में आपके चैट्स भी आ जाती हैं, आपकी सोशल मीडिया भी आ जाता है, आपका इसका वेब बेस्ड कैंपेन्स भी आ जाती हैं, यू वट एवर यू कैन इमेजिन इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग कैंपेन्स, दे आर एक्चुअली बीइंग सपोर्टेड बाय द सीआई जर्नी, राइट। इसके बाद इस सीआई जर्नी में आप लैंडिंग पेजेस बना सकते हैं, विच मीन्स कि आप अपना, फॉर एग्जांपल आपको जो ईमेल्स में ब्रोशर्स आते हैं या या आपको एसएमएस आते हैं, तो क्या कहते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करना चाहें तो ये आप सीआई जर्नी में कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी सेगमेंटेशन है कि आप फॉर एग्जांपल आप बिग सिटीज़ को कवर करना चाह रहे हैं तो आप एक सेगमेंटेशन बना सकते हैं जिसमें लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर आ सकते हैं, राइट। लेकिन इसके अलावा अगर आप कोई और सेगमेंटेशन है किसी और वजह से, फॉर एग्जांपल प्रोविंशियल बेस सेगमेंटेशन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आप ए बी टेस्टिंग एक बड़ी कॉमन सिनारियो है या टर्मिनोलॉजी है सीआई जर्नी में। आप टेस्टिंग कर सकते हैं कि आपके जो जब कैंपेन्स लॉन्च होंगी तो उसका रिस्पांस कैसा होगा, वो कैसा लुक एंड फील होगा कस्टमर्स के लिए, तो ये सारी चीज़ें सीआई जर्नी में है, राइट। इसके बाद one of the functionality of CI journey, which is like marketing module of Dynamics, is कि आपको जो ट्रैक कर सकते हैं अपनी हाई क्वालिटी लीड्स को, राइट। लीड्स क्या है? लीड्स इज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट इन डायनामिक्स सीआरएम वर्ल्ड। इट मींस के लीड्स आर योर पोटेंशियल बायर्स, राइट। तो होता यह है कि आप फॉर एग्जांपल कैंपेन जब लॉन्च करते हैं तो योर टारगेट वुड बी फॉर एग्जांपल 1,000 people, राइट। बट देन यू नीड, यू कांट ट्रैक 1,000 people एंड द 1,000 persons वो शायद हो सकता है आपके प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्टेड भी ना हो, राइट। तो आप बेसिकली क्या, आप जो है अपनी जो क्वालिटी लीड्स हैं उनको ट्रैक करना चाहते हैं। तो आप प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं उन लीड्स को और पोटेंशियल कस्टमर्स को, सो दैट यू डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। आप लीड स्कोरिंग होती है, एक पूरा मॉडल है जिसकी बेसिस पे आपकी लीड स्कोरिंग होती है, सो दैट यू शुड फोकस ऑन द टॉप मोस्ट, लेट्स आउट ऑफ 1,000 ओनली 300 people आर इंटरेस्टेड, आउट ऑफ 300 देर इज अ पोटेंशियल कि भाई ओनली 100 people बाय करें आपके प्रोडक्ट। तो आप यू वांट फोकस आउट ऑफ 1,000 ओनली 100 people रादर देन 300 और 1,000, सही है। तो ये सारी चीजें बेसिकली सीआई जर्नी में आपको मुहैया की गई हैं, ठीक है। इसके अलावा वन ऑफ द nicest feature which I like the most as well of CI journey is the event management tool, right? CI journey, which is a marketing tool, ये आपको फिजिकल और डिजिटल इवेंट्स मैनेज करने का प्लेटफॉर्म भी मुहैया करता है। इट मींस कि फॉर एग्जांपल आप जब कैंपेन्स लॉन्च करते हैं, कभी आप वेबिनार्स को करना होता है, कभी आपको सेमिनार्स करना होता है। जब सेमिनार्स करते हैं तो ऑन साइट उसमें एक फॉर एग्जांपल होटल है या रूम है या कॉम्बिनेशन ऑफ रूम्स हैं, वो आपको मैनेज करने होते हैं, स्पीकर्स होते हैं, केटरिंग होती है। ये सारी चीज़ें आउट ऑफ द बॉक्स जो इवेंट मैनेजमेंट टेम्पलेट्स हैं वो आपको मुहैया की जाते हैं, एंड यू कैन जस्ट कॉन्फ़िगर इट एंड यूज इट, राइट। इसके बाद सीआई जर्नी में एक अहम किरदार करते हैं जिसमें ये फॉर एग्जांपल वंस यू हैव गॉन थ्रू विद द कैंपेन दे माइट बी सर्वेज विच आर बीइंग सेंट बाय योर पोटेंशियल कस्टमर्स विच आर लीड्स। तो उसके बारे में आप जो जो सर्वे मैनेजमेंट सिस्टम है वो भी बेसिकली इज और कैन बी पार्ट ऑफ सीआई जर्नी, राइट। सो अभी तक जो मैंने बात की, the first app of Dynamics 365 CRM side of the things is CI Journey, which is the marketing module. Now, अब मैं अपने मूव करता हूँ अपने दूसरे ऐप की तरफ जो कि है Dynamics 365 Customer Insights Data, right? इसका पुराना नाम Dynamics 365 Customer Insights था, but now because we have merged it and तो हमने जो कस्टमर डेटा प्लेटफॉर्म है उसका नाम है D365 Customer Insights Data, right? तो आज की दुनिया में वी ऑल नो के डेटा इज एवरीवेयर, राइट। तो उसमें एक
टिपिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास बहुत सारा डेटा है अपने कस्टमर्स के बारे में, लेकिन वो स्कैटर्ड है। वो स्कैटर्ड है इन टर्म्स ऑफ, हो सकता है कुछ डेटा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के पास हो, कुछ डेटा पॉइंट ऑफ सेल, यानी जब जब आप अपना कार्ड या कैश पे करते हैं, जो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम्स होते हैं रिटेल ऑर्गेनाइजेशन में, उनके पास हो। कुछ हो सकता है आपके ईआरपी सिस्टम्स में हो कि आपने क्या बाय किया है, क्या रिटर्न किया है, राइट, इस टाइप की चीज। इवेंचुअली ये ये एक बड़ा कॉमन सिनारियो है कि डिसकनेक्टेड डेटा सोर्सेज की वजह से आपको एक अपने कस्टमर को पहचान नहीं पाते, राइट। तो एक कॉमन सिनारियो है जिसमें ये कि कस्टमर डेटा प्लेटफॉर्म जहां पे आप अपने कस्टमर का डिजिटल ट्विन बना सकें। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सीआई डेटा, राइट, विच इज द कस्टमर इनसाइट्स डेटा। ठीक है। तो इसमें यह है कि ऑर्गेनाइजेशंस की क्या कहते हैं, कोशिश ये होती है कि वो सारी इंफॉर्मेशन, वो सारी डिजिटल एक्टिविटीज, फ्रॉम ईमेल टू phone calls to buying, you name it, right? Everything possible can be collected about that customer from multiple systems and present you a similar digital twin, right? तो इसमें दो चीजें होती हैं मेन, राइट। एक तो ये है कि आपकी इंगेजमेंट्स मींस आपका ट्रांजैक्शनल डेटा, राइट। इसमें यह है कि ट्रांजैक्शनल डेटा से मतलब यह है कि आपने फॉर एग्जांपल किस तरह इंटरेक्ट किया हमारी कंपनी के साथ कुछ बाय करने के लिए या कुछ वटेवर कुछ भी करने के लिए। आपने किन एड्स, जो हमारी कैंपेन्स थी जो हमने लॉन्च की, उसमें किस तरह इंटरेक्ट किया। आपने क्या सर्च किया हमारे प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। आपने मीडिया में हमारे क्या कहते हैं प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के बारे में क्या राय दी, या लाइक किया या शेयर किया, वटेवर। इसी तरह एसएमएस है, इवेंट्स कौन से ज्वाइन किए, इस तरह आपके कौन से वेब पेजेस से आपने इंटरेक्ट किया। अपॉइंटमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल आप यू केम टू आवर ऑफिस टू नो अबाउट समथिंग और सम सर्विस, राइट। फॉर एग्जांपल यू हैव ऑलरेडी बॉट आवर ओल्ड सर्विसेज और ओल्ड प्रोडक्ट्स, उसमें कोई मसला आ रहा है तो हमें ये सारी चीजें, इसमें आपने हो सकता है कोई प्रोडक्ट रिटर्न भी किया हो। ये सारी चीजें जो हैं ये मैनेज होती हैं यूजिंग एंगेजमेंट्स, राइट। एंगेजमेंट्स क्या है कि आपका जितना भी डेटा है हमारे सिस्टम में हम उसको कलेक्ट करते हैं, राइट। ऑन टॉप ऑफ दैट, एंगेजमेंट डेटा के अलावा हम आपकी डिजिटल ट्विन बनाने के लिए आप हम एनरिचमेंट्स भी करते हैं। एनरिचमेंट से मुराद हम सपोर्टिंग डेटा इंजेक्ट करते हैं या सपोर्टिंग डेटा भी हम उनको रीड करते हैं। उसका मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल आपका जेंडर क्या है, आप किन ब्रांड्स को लाइक करते हैं, आप क्या कहते हैं किन कौन कौन सी डिवाइसेस यूज करते हैं, आपके फॉर एग्जांपल बच्चे कितने हैं या क्रेडिट स्कोर कितना है, आप कितने, आपके बैंक्स में फॉर एग्जांपल कितने क्या कहते हैं कितने क्रेडिट कार्ड्स हैं, इस टाइप की चीजें, राइट। तो ये करने से हमें क्या फायदा होता है कि हम इंगेजमेंट्स एंड एनरिचमेंट्स के थ्रू हम अपने कस्टमर्स डिग्री व्यू हमें मुहैया की जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि अच्छा ये कस्टमर के लिए हमें पर्सनलाइज्ड सेल या पर्सनलाइज्ड सर्विस हम किस तरह प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। तो इसमें यह है कि जब ये हमारे पास सारा डेटा होता है तो इसमें हमें क्लियर और कंप्लीट डिजिटल ट्विन बेस्ड ऑन द डेटा हमें मुहैया किया जाता है, जिसकी वजह से हमें डीपर इंसाइट्स होती हैं अपने कस्टमर के बारे में। फॉर एग्जांपल कि वो कितने केस क्रिएट किए, हो सकता है कोई उसने चीज बाई की हो उसके बाद से वो परेशान है बिकॉज दैट प्रोडक्ट और सर्विस इज नॉट वर्किंग फॉर दैट पर्सन, राइट। वो कितना स्पेंड किया उसने फॉर एग्जांपल हमारी प्रोडक्ट्स को बाय करने में, राइट। इसी तरह वो कितनी इंगेजमेंट्स कर रहा है हमारे कैंपेन्स पे या वटेवर, और उसका चर्न स्कोर कितना है कि वो फॉर एग्जांपल हो सकता है उसको कोई कॉम्पेटिटिव प्रोडक्ट नजर आई हो और वो अब इंटरेस्ट नहीं ले रहा हमारे प्रोडक्ट में, तो वो क्यों नहीं इंटरेस्ट ले रहा। ऑल ऑफ दिस कैन बी एक्चुअली कनेक्टेड यूजिंग डायनामिक्स 365 कस्टमर इनसाइट्स डेटा, राइट। तो हमारा विजन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि एक ऐसा कस्टमर डेटा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए हमारे अपने एंटरप्राइज और वटेवर कस्टमर्स को, जहां से उनका एक डिजिटल ट्विन बनाने में हेल्प मिले। जब ये कस्टमर डेटा प्लेटफॉर्म बन जाता है और हम उसको यूज कर सकते हैं तो उससे एटलीस्ट दो फायदे।
उससे अपने रेवेन्यू गेन कर सकते हैं, राइट। अपनी चीज़ें ज़्यादा सेल कर सकते हैं, जिसमें अकॉर्डिंग टू आर रिसर्च 5 to 10% हम इंक्रीज कर सकते हैं। या तो हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, जिसमें हम अकॉर्डिंग टू रिसर्च 15 to 25% विद इन 2 to 3 years हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं ऑफ आर सर्विसेज, ऑफ आर प्रोडक्ट्स, राइट। तो ये तो इस विजन में सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि हम डेटा को यूनिफाई करते हैं। डेटा को यूनिफाई करने के बाद हम उस कस्टमर डेटा को क्या कहते हैं, इनसाइड्स, उसको बेसिकली मशीन लर्निंग में डालते हैं, और उसके बाद हम उसका आउटपुट रिसीव करते हैं, और जिस पे फिर वो आउटपुट पे हम कुछ भी कर सकते हैं। हम उस अपनी, एज आई मेंशन, रेवेन्यू पे भी काम कर सकते हैं, कॉस्ट रिडक्शन पे भी काम कर सकते हैं। दिस इज आवर अप्रोच बाय द वे, राइट। कि हम सबसे पहले हमारे पास डेटा है, राइट। वंस अगेन आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट द डॉट्स, कि हमारे पास डेटा है, हमारे पास इंटरनल डेटा भी है, जिसमें हमारे पास हो सकता है कि एज आई मेंशन सीआरएम सिस्टम है, उसमें भी डेटा है। पॉइंट ऑफ सेल में, ईआरपी सिस्टम में हो सकता है हमारा कोई और कस्टम एप्लीकेशन है जिसमें एज्योर या एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस है, वहां पे भी डेटा। यानी ये सब जो इंटरनल सिस्टम्स हैं, उसमें आपके पास चंक्स ऑफ डेटा अबाउट माई सेल्फ और अबाउट आवर कस्टमर वो पड़ा हुआ है, ठीक है। उसको प्लस हम एक्सटर्नल हम कंबाइन करते हैं, और फिर हम क्या कहते हैं उसको, ये जो डेटा है जिसमें इंगेजमेंट्स और एनरिचमेंट्स होती हैं, वो तकरीबन 3 कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं हम। एक जो कि आप इन द मिडिल आप देख रहे हैं, राइट, डेमोग्राफिक डेटा, राइट। द नेक्स्ट वन इज द ट्रांजैक्शनल डेटा, आप क्या इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्या बाय कर रहे हैं, क्या रिटर्न कर रहे हैं, कौन, ठीक है, इस टाइप की चीजें। और एक बिहेवियरल डेटा, राइट, आपका बिहेवियर कैसा है। आपका बिहेवियरल से मुराद ये है कि आप क्या चीज लाइक करते हैं, क्या चीज डिसलाइक करते हैं, इस टाइप की चीजें, ठीक है। ये सारे डेटा को हम इंजेस्ट करते हैं, कॉन्फ्लेट करते हैं, मैप एंड मैच करते हैं, और एनरिच करते हैं। जब हम ये तकरीबन 4 चीजें, जिसमें ये यूनिफिकेशन का एक प्रोसेस होता है, अपने डेटा पे अप्लाई करते हैं, एंड देन उसके बाद फिर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू एनालिसिस करते हैं, या उससे हम फिर इंसाइट्स निकालते हैं। जब वो इंसाइट्स निकालते हैं, तो इट मींस नाउ वी आर गेटिंग द 360 डिग्री व्यू ऑफ दैट स्पेसिफिक पर्सन, विच इज एक्चुअली अ डिजिटल ट्विन ऑफ दैट रियल लाइफ पर्सन, ठीक है। उसके बाद फिर हम वो डेटा, ऑफ कोर्स, हम किसी भी तरीके से प्रेजेंट करना चाहें, सिस्टम ऑफ एंगेजमेंट, ये फॉर एग्जांपल डायनामिक्स में प्रेजेंट कर सकते हैं हम, जिसमें सेल्स ऑर्गेनाइजेशन यूज कर सकती हैं, या हम कोई पावर एप्स यूज कर सकते हैं, या थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन यूज कर सकते हैं, जिसमें वो डेटा हम प्रेजेंट कर सकते, ठीक है। और उसके बाद वही डेटा को फिर हम दोबारा, क्या कहते हैं, जो चैनल्स ऑफ एंगेजमेंट हैं उसमें यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। उसमें मल्टीपल चैनल्स हैं। तो दिस वाज एक्चुअली द कस्टमर इनसाइट्स डेटा, राइट। सो नाउ जस्ट टू रीइटरेट, हमारे पास जो सबसे फर्स्ट मॉड्यूल जो मैंने अभी डिस्कस किया, वो है कस्टमर डायनामिक्स 365 कस्टमर इंसाइट्स। इसके 2 मॉड्यूल्स हैं। जो मार्केटिंग है उसको कस्टमर इंसाइट्स जर्नी बोलते हैं, जिसमें हम कैंपेन मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, ये वाली चीज़ें हैं। और कस्टमर इंसाइट्स डेटा में एक्चुअली कस्टमर डेटा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हम 360 डिग्री व्यू ऑफ आवर कस्टमर्स को बनाने की कोशिश करते हैं, राइट। तो one of the next app which I wanted to talk about is the Dynamics 365 Sales. तो ये one of the app है जो basically CRM 1.0 से चल रही है, right? तो ये basically the basic app or the basic concept of customer relationship management systems started with the sales processes, right? तो इसमें होता ये है कि अब इस एरा में हमारे पास मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं, या मल्टीपल पर्सोनाज हैं, राइट। और आज का कस्टमर वो ये चाहता ये है कि हमारे ईच एंड एवरी persona ऑफ रिलेटेड टू द सेल्स प्रोसेस, राइट, उनको हम कुछ ना कुछ डिलीवर करें, राइट। सो ये तीनों जो पर्सोनाज हैं जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिसमें सेलर्स हैं, सेल्स मैनेजर्स हैं, या सेल्स लीडर्स हैं, ये तमाम लोग बेसिकली एक सेल्स फनल से जुड़े हुए होते हैं। यानी अपनी सेल्स को ये किसी ना किसी एक वन वे और द अदर ये मैनेज कर रहे होते हैं, या डायरेक्टली उस पर काम कर रहे होते हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल सेल्स
जो सेल्स पर्सन हैं या सेलर जो हैं, तो उनकी क्या प्रायोरिटी होती है कि फॉर एग्जांपल जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, दे हैव done the campaign management, they have done the event management. Now they have actually given us, और ये उन्होंने sellers को 1,000 लोग दे दिए कि भाई ये लोगों को हमने कैंपेन किए, एंड लेट्स से आउट ऑफ 1,000 या 300 बंदे दे दिए, 300 बंदे जो कि जिन्होंने सम हाउ सम व्हाट इंटरेस्ट शो किया है। तो सेलर्स की क्या पेन पॉइंट था कि दे वांट टू prioritize देयर वर्क, देयर सेलिंग एक्टिविटीज। तो उसमें ये है कि वो जो अपॉर्चुनिटीज पे काम करना चाहते हैं वो बेसिकली नॉट फॉर 300 आउट ऑफ 1,000, रादर देन इवन लेस देन, फॉर एग्जांपल आई मेंशन कि हो सकता है सिर्फ 100 लोग वो हों जो रियली इंटरेस्टेड हो आपकी सर्विस या प्रोडक्ट बाय करने में। सो दे वांट टू गेट देयर अपॉर्चुनिटीज prioritized, not मैन्युअल, द हेल्प ऑफ डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑटोमेशन। तो ये वाली एक चीज, ये सेलर की एक बड़ी मेन रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा क्योंकि सेलर्स ऑन द फ्लाई कभी मूव कर रहे होते हैं, कहीं जा रहे होते हैं, कहीं मीट के कभी कस्टमर मीट से मीटिंग कर रहे होते हैं, कभी फोन कॉल कर रहे होते हैं, तो ये सारी चीजें को उनको बर्डन क्रिएट करती हैं। ये वो सारे टास्क हैं जो वो बेसिकली अवॉइड करना चाहते हैं। इसके अलावा वो उस मोशन में रहते हैं कि यार एक तो डिस्ट्रैक्ट ना हो, और हमेशा जो अपनी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है, तो सेल्स फनल है, उसको वो फोकस करते रहें, और हमेशा वो जो प्रियोरिटाइज्ड अपॉर्चुनिटीज हैं उन पे काम करें, यानी स्टे इन द फ्लो ऑफ वर्क, यानी जो अपने सेल्स पे फोकस रहे उनका, कहीं दूसरे बेकार के कामों में उनका फोकस या टाइम जाया ना हो। इसके बरक्स जो सेल्स मैनेजर हैं, जो सेल्स मैनेजर हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो जो सेल्स पाइपलाइन जिसकी मैंने बात की, उसको वो प्रिडिक्ट करें कि हाँ यस रियली वी आर गोइंग टू सेल आर सर्विस टू दोज 100 पीपल, राइट। वो फोरकास्ट करें, प्रिडिक्ट करें, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल वही प्रोडक्ट कोई डिफरेंट सेल्स टीम है वो ज्यादा अच्छा या आउट परफॉर्म कर रही है, तो वो देखें कि भाई ये जो कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिनको स्केल किया जा सकता है, ठीक है। ये उनकी जिम्मेदारी है सेल्स मैनेजर्स की। इसी के साथ साथ कोई कोचिंग अपॉर्चुनिटीज या लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर देयर ओन कोई देखना चाहें तो किस तरह देखेंगे, ये भी उनका एक पेन पॉइंट था। इसी तरह जो सेल्स लीडर्स हैं, राइट, जो कि दे आर सम व्हाट द मैनेजर्स ऑफ द सेल्स मैनेजर्स, राइट। तो वो क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि ये जो हमारे पास अब डेटा आ गया है, राइट, ओके व्हाट शुड वी डू विद दिस डेटा, राइट। वी आर सेलिंग समथिंग बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव द डेटा अबाउट आवर सेल्स। वो इसको चाहते हैं कि ये इसको कन्वर्ट करें एक इम्पैक्ट से, लाइक इन्फॉर्म डिसीशंस में, ठीक है। और ऑफ कोर्स वो जो स्केल ऑटोमेशन है उसको स्केल करने के लिए भी सेल्स लीडर जो है ये रिस्पॉन्सिबल हैं। और कोई डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैं फॉर देयर ओन सेलर्स और सेल्स मैनेजर्स, उसके भी ये रिस्पॉन्सिबल ये सेल्स लीडर्स हैं। इन सब को मैनेज करने के लिए डायनामिक्स 365 सेल्स जो ऐप है, वो बेसिकली हेल्प कर सकती है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले सेलर्स को किस तरह, सेलर्स को डायनामिक्स 365 सेल्स हेल्प कर सकती है ताकि वो अपनी डील्स या अपॉर्चुनिटीज को विन करें एज मच एज पॉसिबल एंड एज अर्ली एज पॉसिबल, राइट। सो इसमें यह है कि हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हमने प्रोवाइड कर दिया है। तो फॉर एग्जांपल वो जो हमने बात की थी जिसमें उनके पास बहुत सारे टास्क है, फॉर एग्जांपल अब नाउ स्पीच टू टेक्स्ट इज और इज आउट ऑफ द बॉक्स बॉक्स पार्ट ऑफ दिस दिस प्लेटफॉर्म, राइट। कि फॉर एग्जांपल वो फोन कॉल कर रहे हैं, फोन कॉल एक्चुअली रिकॉर्ड होगी, उसमें जो भी टू डू आइटम्स हैं या इम्पोर्टेंट जो बात की गई है वो बेसिकली एज अ नोट्स कन्वर्ट हो जाएंगे आपके उस सेल्स अपॉर्चुनिटी में, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने फॉर एग्जांपल अ लॉट ऑफ टाइम सेलर्स क्या कर रहे होते हैं, मेल्स भेज रहे होते हैं, राइट। सो नाउ फॉर एग्जांपल आपने आप इस एक्स कस्टमर के साथ बहुत अरसे से एंगेज हुए हो, यू डोंट वाना जस्ट गो थ्रू ऑल योर मेल कन्वर्सेशन अगेन एंड अगेन एंड अगेन, रादर देन अब आपके पास को पायलट है। को पायलट को आप यूज करते हुए ये आपको एक ड्राफ्ट ईमेल बना के दे सकता है जिसको आप यूज कर सकते हो फॉर योर फ्यूचर और योर अपकमिंग कम्युनिकेशन, रादर देन कि आप स्क्रैच से मेल लिखना स्टार्ट करो, राइट। इसके अलावा जो सेल्स मैनेजर्स हैं उसको उनको हम
a lot of डैशबोर्ड्स, एनालिसिस रिपोर्ट्स, डेटा विजुअलाइजेशन कैपेबिलिटी ये हमने प्रोवाइड की है ताकि वो क्या कहते हैं, अपने जो सेल्स को वो ऑप्टिमाइज कर सकें। कहीं वो देख सकें कि हाँ यार कहाँ पे हमें ज़रूरत है एजुकेशन की फॉर आवर सेलर्स और इस टाइप की एक्टिविटीज़। और जो सेल्स लीडर्स हैं उस उनके उनके लिए भी हमारे पास सेम काइंड ऑफ डैशबोर्ड्स हैं बट ऑन अ डिफरेंट लेवल। उसमें ये है कि वो AI पावर्ड इंसाइट्स और गाइडेंस के थ्रू हम बताते हैं कि यार फॉर एग्जांपल ये सेलर्स हैं उनको क्या कहते हैं, इन ये चीज़ें दरकार हैं या ये चीज़ों की नीड है जिसकी वजह से आप इस रीजन के सेलर्स पे सेलर्स को फॉर एग्जांपल ये ट्रेनिंग पे भेजें या वट एवर, राइट। सो इस टाइप की चीज़ें तो डायनामिक्स 365 सेल्स तमाम पर्सोनास की हेल्प कर सकता है इन योर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम सेलर्स टू सेल्स लीडर्स, राइट। अच्छा, मैं एक सेल्स, जब आप सेल्स की बात करते हैं एक CRM वर्ल्ड में, राइट, दिस इज अ वेरी टिपिकल सेल्स प्रोसेस बाय द वे, राइट। होता ये है कि आपका एक पोटेंशियल कस्टमर होता है जो आपकी सर्विस या प्रोडक्ट बाय कर सकता है, ठीक है। तो वो एक लीड कहलाता है। तो आपने एक लीड आइडेंटिफाई करते हैं, उस लीड पे आप उसको क्वालिफाई करते हैं कि यस दिस इज अ लीड, दिस इज नॉट अ रैंडम पर्सन, राइट, रादर देन दिस इज एन एक्चुअल लीड हु मे बाय और आर प्रोडक्ट और सर्विस। उसके बेसिस पे आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। अपॉर्चुनिटी जब आप क्रिएट करते हैं तो अपॉर्चुनिटी पे बैक एंड फोर्थ आप उस लीड से कम्युनिकेट करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, राइट। जिसमें ये कि आप फॉर एग्जांपल मेल्स करते हैं, फोन कॉल्स करते हैं, कुछ ब्रोशर्स भेजते हैं, इस टाइप की सारी एक्टिविटीज यूजिंग दोज अपॉर्चुनिटी आप करते हैं, ठीक है। जब आपको लगता है कि हाँ यार ये अपॉर्चुनिटी अब this lead is about to buy our service, then you actually convert that lead into an account or a contact, which we call it in dynamics world, we call it customer, right? तो इसमें यह है कि जब आप कोई चीज सेल सेल कर देते हैं तो वो आपका कस्टमर बन जाता है। उसके बाद फिर आप वो कोटेशन क्रिएट करते हैं। कोटेशन में भी वही एक पूरा उसका अपना प्रोसेस है। वो ड्राफ्ट बनता है, उसमें आप लाइन आइटम्स डालते हैं, कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, उनकी प्राइसेस क्या हैं, डिस्काउंट क्या है, इस टाइप की सारी चीज़ें, पूरा एक कोटेशन मैनेजमेंट सिस्टम दिया गया है सेल्स के अंदर। उसके बाद वो कोड जब आप सेंड करते हैं और एक्सेप्ट हो जाता है तो उसके बाद वो ऑर्डर जनरेट होता है। ऑर्डर के बाद जब वो ऑर्डर आप सर्विस या प्रोडक्ट डिलीवर कर देते हैं तो आप फिर इनवॉइस जनरेट करते हैं। और इसके बाद एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग या फाइनेंस एंड ऑपरेशंस की जो एप्स हैं वो वहां पे प्रोसेस ट्रांसफर हो जाता है, राइट। तो ये एक टिपिकल लीड टू ऑर्डर प्रोसेस है जो कि एक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही कॉमन टर्मिनोलॉजी है, लीड टू ऑर्डर, राइट। और इसके अंदर बेसिकली ये तमाम कंपोनेंट्स या कह लें फंक्शनैलिटी होती है जिसमें एक लीड होती है एज आई मेंशन, जो पोटेंशियल कस्टमर है। फिर आप उस लीड को लेके उस अपॉर्चुनिटी पे काम करते हैं। वो अपॉर्चुनिटी जब विन होती है तो वो लीड आपका वो कस्टमर को आप कोट करते हैं एज अ कोटेशन। कोटेशन जब एक्सेप्ट होती है तो वो ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाती है। ऑर्डर जब आप डिलीवर कर देते हैं तो वो फिर इनवॉइस जनरेट होती है। इनवॉइस के अंदर वो सारे प्रोडक्ट या लाइन आइटम्स होते हैं जो आपने डिलीवर किए हुए होते हैं और उसकी बेसिस पे आप क्या कहते हैं अपने फाइनेंसेस को मैनेज करते हैं, राइट। तो let me give a quick demo of our first basic app, which is Dynamics 365 Sales, right? तो ये क्या कहते हैं Dynamics 365, let me go over here. Yeah, this one. So ये एक डायनामिक्स 365 सेल्स की ऐप है जो कि हम डायनामिक्स की दुनिया में सेल्स हब कहलाती है। यू कैन ऑलवेज कॉन्फ़िगर दिस वन। दिस इज द फर्स्ट स्क्रीन फॉर सेलर्स, राइट। तो वो अब आप लेफ्ट पे या मिडिल मिडिल पेन में यहाँ पे देख सकते हैं कि आप हम ये बेस्ड ऑन द डेटा, राइट, बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन। सॉरी।
सो बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन हम ये बता रहे हैं इस सेलर को कि कौन सी आइटम है जिस पे आपने क्या कहते हैं फोकस करना है, राइट? सो द फर्स्ट वन मे बी द दिस वन, दिस इज द मेल विच केम एंड यू माइट वांट टू फोकस ऑन दिस वन टू स्टार्ट विथ, राइट? इसके अलावा आपका जो मैंने बात की फॉर एग्जांपल अकाउंट्स, ठीक है, ये वो सारे अकाउंट्स हैं जिसको आप बेसिकली कुछ ना कुछ सेल कर चुके हैं, राइट? ठीक है, for example these are the accounts, and if I go into this one, then you also get in the Dynamics sales app, you get the 360-degree view of this account, right? And what you have been talking with, which products, which opportunities. So for example this A Datum Corporation जो अकाउंट है, जो कंपनी है, we are speaking about multiple opportunities with that customer, which is 9 Cafe PG1 grinders, semi-automatic espresso machines and things like that, right? So you can see that which are the opportunities which are actually live with this account, right? तो अब अगर मैं opportunities पे जाऊं तो let it load. So these are the opportunities which I am actually working on, right? So आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है ये नॉर्थ विंड ट्रेडर्स के साथ, और इसकी ये सारी डिटेल्स हैं। और इसके साथ साथ आप फॉर एग्जांपल interact with for this opportunity. If you want to interact, you can interact directly from Dynamics 365 Sales. You don't have to switch your products from Dynamics to Outlook, for example, right? So ये opportunities हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि कोटेशन है, जिसमें ये है कि फॉर एग्जांपल ये एक ड्राफ्ट कोटेशन है जिसके अंदर हम एक्चुअली प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ऐड कर रहे हैं। इसके अलावा आपके पास जब ये quotation accept हो जाएगी, then we will create an order for that one, or using automation the order will be created automatically, right? And things like that, right? So ये एक बेसिक ऐप है जो कि डायनामिक्स 365 सेल्स कहलाती है या सेल्स हब कहलाती है। इसके अंदर हमारे पास क्या है, लीड टू ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है ये, ठीक है, जिसमें हम लीड से लेके ऑर्डर तक मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा दिस इज अ प्लेटफॉर्म विच कैन बी कन्फिगर्ड for some other applications, for example university or course management system, right? So you have the possibility, for example, to configure this sales or dynamics platform for your course management system, by the way, right? सो ये था एक Dynamics 365 सेल्स का वेरी क्विक डेमो, राइट? लेट्स जंप इनटू our next best and next you can say basic app, which is called Dynamics 365 Customer Service. Sales and customer service, these are the two apps जो कि CRM 1.0 से चल रही है, राइट? दीज आर द टू बेसिक एप्स जहां से माइक्रोसॉफ्ट ने अपना CRM जर्नी स्टार्ट की, राइट? तो now we have sold our services or products. अब उन प्रोडक्ट या सर्विसेज में जब कोई मसला आता है तो हमारा जो कस्टमर्स का इशू है या कस्टमर का पेन पॉइंट है वो है पुअर सर्विस, राइट? सो ये एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है जो कि इमर्ज होती है फ्रैगमेंटेड सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, राइट? इसमें यह है कि फॉर एग्जांपल मल्टीपल चैनल से कस्टमर इंटरेक्ट कर सकता है, उसे नहीं पता कि मैं किस चैनल से इंटरेक्ट करूं तो मुझे बेस्ट पॉसिबल सर्विस मिल सकेगी, राइट? उसकी यही कंफ्यूजन होती है, या उसको कंप्लेन रहती है कि मेरा क्या कहते हैं क्या कहते हैं मैं वो नहीं कर पा, मुझे सर्विस नहीं, अच्छी सर्विस नहीं मिल पा रही, राइट? एजेंट्स का मसला ये है कि वो उनके पास इतना वर्कलोड है, उनके पास 360 डिग्री व्यू नहीं है कस्टमर्स का, और इररेलेवेंट से केसेस विदाउट रिस्पेक्टिंग देयर स्किल्स और एक्सपर्टीज वो उनको उनके पास आ जाते हैं, तो विच मीन्स लाइक दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू प्रोवाइड द गुड सर्विस, राइट? इवन दो फॉर सम अदर एरियाज, राइट? तो इसमें यह है कि हमारे पास जो डायनामिक्स 365 का प्लेटफॉर्म है उसमें ये ऐप है डायनामिक्स 365 कस्टमर सर्विस, राइट? ये कंप्लीट सोल्यूशन है फॉर आवर कस्टमर्स टू मॉडर्नाइज देयर सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम और सर्विस मैनेजमेंट प्रोसेसेस, बाय द वे, राइट?
इसमें हमारा गोल ये है कि जितने भी फ्रेगमेंटेड चैलेंजेस हैं इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ यू कैन से एरियाज, डेटा, ओमनी चैनल एंगेजमेंट, हम इन सब को एड्रेस करते हैं। ठीक है, इसमें यह है कि इर्रिस्पेक्टिव के कस्टमर कौन सा चैनल यूज करते हुए उसे हेल्प चाहिए, हम उसे बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यूजिंग यूनिफाइड राउटिंग। और हम इसमें कोशिश हमारी ये रहती है कि एजेंट्स की जो प्रोडक्टिविटी है विच विल बी ऑन द टॉप नॉच, राइट। और ऑफ कोर्स द एजेंट्स के जो सुपरवाइजर हैं या मैनेजर्स हैं, उनको डेटा और इनसाइट्स हमेशा ऑलमोस्ट रियल टाइम पे मौसूल होती रहे कि भाई कौन से केसेस आ रहे हैं, कौन से केसेस क्लोज हो रहे हैं, कौन से केसेस एक्स अमाउंट ऑफ टाइम से ज्यादा पेंडिंग में ओपन स्टेट में। इस सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए ये हमारे पास एक कंप्लीट सोल्यूशन है। तो कस्टमर सर्विस का जो मॉड्यूल है उसके एक्चुअली मेन 3 एरियाज हैं। एज आई मेंशन, हम पर्सनलाइज सर्विस एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, इररिस्पेक्टिव कि वो सेल्फ सर्विस के थ्रू आ रहा है, यानी बॉट के थ्रू इनिशिएट की उसने कन्वर्सेशन, या डायरेक्टली कॉल की है, वट एवर, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट वी वांट टू मेक श्योर कि उसको एक पर्सनलाइज्ड सर्विस एक्सपीरियंस मिले, जिसमें ये है कि वो ऑप्टिमल सर्विस उसको उसको मिल सके। ठीक है, हम अपने वो जो कंपनी है जिसको हम डायनामिक्स 365 कस्टमर सर्विस सेल कर रहे हैं, राइट, हम चाहते हैं कि उस कंपनी के जो एजेंट्स हैं उनका जो लोड है उसको हम कम करें, राइट। दे हैव अ लॉट ऑफ स्टफ टू डू फॉर स्पेसिफिक वन स्पेसिफिक case, right? They might want to get help from someone. They might want to read some documentation. They might want to get the 360-degree view of that specific customer. ये सारी चीजें जो हैं बेसिकली लोड या एक्स्ट्रा वर्कलोड क्रिएट करती हैं एजेंट्स के लिए। हम चाहते हैं कि ये वर्कलोड कम किया जाए। और जो सर्विस लीडर्स हैं उनके जो ऑपरेशंस हैं, उनकी जो ऑटोमेशन या स्केल करने की जो सलाहियत है, हम उसको भी बढ़ाना चाहते हैं, राइट। तो इन सब के लिए Dynamics 365 customer service is one of the best solution which is to modernize your service, right? अब अगर हम पर्सनलाइज सर्विस की बात करें, जैसे कि मैंने पहले भी बात की, इररिस्पेक्टिव के वो टेलीफोनी सिस्टम के थ्रू आ रहा है हेल्प लेने, या क्या कहते हैं सोशल मीडिया या व्हाट्सएप चैनल के थ्रू आ रहा है, या की उसने, या वेबसाइट के थ्रू उसने कोई कमेंट किया है या चैट कर रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट वन, इररिस्पेक्टिव ऑफ डिजिटल चैनल्स, हम हमारे पास क्योंकि यूजिंग सीआई डेटा हमारे पास 360 डिग्री व्यू है, हम उसे एक पर्सनलाइज सर्विस एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकते हैं। द सेकेंड थिंग विच हैज टू बी डन और विच इज बीइंग डन बाय डायनामिक्स 365 कस्टमर सर्विस, वो ये है कि हम एजेंट्स की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करें। कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है जो कि फ्रिज भी सेल कर रही है, एयर कंडीशन भी सेल कर रही है, लैपटॉप्स भी सेल कर रही है, एंड देन दे हैव देयर कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव्स या एजेंट्स जो हैं वो क्या कहते हैं, फ्रिज वाले भी हैं, एसी वाले भी हैं, लैपटॉप वाले भी हैं। यूजिंग द artificial intelligence and using the intelligent unified routing, we don't want to send the cases of air condition to a laptop guy or vice versa, something like that. So based on sentiments, based on intent, based on skills identification, based on regionality, proximity, हम क्या करते हैं using Dynamics 365 customer service, हम ये जो क्या कहते हैं केसेस आ रहे होते हैं फॉर विच एवर चैनल यू कैन थिंक ऑफ, हम उसको इंटेलिजेंटली राउट करते हैं टू द कार हु कैन एक्चुअली हेल्प द कस्टमर। ठीक है, विद इन डायनामिक्स 365 कस्टमर सर्विस में हमारे पास क्या कहते हैं एक 360 डिग्री व्यू ऑफ द कस्टमर भी प्रोवाइड किया जा सकता है, राइट। और जो कि होता है जिसमें ये है कि आप इररिस्पेक्टिव कि आपने चैट बॉट से क्या बात की, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपने हो सकता है कि आपने 2 दिन पहले कोई और प्रोडक्ट के बारे में उससे सिमिलर प्रोडक्ट में बात की हो, या इस तरीके के, तो ये हमें एक 360 डिग्री व्यू ऑफ द कस्टमर while trying to solve any current case, right? This is what can be provided with the help of Dynamics 365 customer service, right? One of the
very important module within customer service is the knowledge management system. क्योंकि जब आप केस को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हो तो आपके पास या उन एजेंट्स के पास अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन होती है, राइट? सो नाउ विद द हेल्प ऑफ एआई ड्रिवन सजेस्टेड नॉलेज आर्टिकल्स, स्मार्ट असिस्ट, ये सारी चीजें वो फंक्शनैलिटी हैं जो कि एक नॉलेज बेस्ड आर्टिकल या नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम को सपोर्ट करती हैं। एक नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम इज पार्ट ऑफ कस्टमर सर्विस मॉड्यूल ऑफ डायनामिक्स, राइट? इसमें इटसेल्फ इसका होल अपना प्रोसेस है जिसमें वो एक आर्टिकल है, वो ड्राफ्ट में जाता है, वो रिव्यू होता है, वो पब्लिश होता है, आफ्टर बीइंग यूज्ड फॉर सेवन टायर हो जाता है, राइट? तो ये उसका पूरा एक जनरल सा प्रोसेस है एक नॉलेज आर्टिकल्स का, जो कि बेसिकली पार्ट ऑफ डायनामिक्स कस्टमर सर्विस, राइट? अच्छा, इसके अलावा जो ऑपरेशंस हैं, जिसमें आपके सुपरवाइजर्स हैं या सर्विस लीडर्स हैं, उनको क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? उनको एनालिसिस चाहिए होती है जिसकी बेसिस पे वो इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें, राइट? सो फॉर एग्जांपल, हम डायनामिक्स 365 कस्टमर सर्विस में मल्टीपल टाइप्स ऑफ डैशबोर्ड्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम ए टू जी अबाउट द केसेस being created and the cases being resolved, हम तमाम cases को with different categorization with different filters हम विजुअलाइज विजुअलाइजेशन की पॉसिबिलिटी देते हैं लीडर्स के लिए, ताकि वो अपने केसेस को, अपनी प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव कर सकें, राइट? विद दैट एक वे छोटा सा डेमो मैं देने की कोशिश करता हूँ कस्टमर सर्विस की। आई होप यू वुड अंडरस्टैंड एंड यू विल कनेक्ट द डॉट्स। ये एक हमारे पास Dynamics 365 customer service की out of the app है, which is called customer service hub, right? As you see over here, right? इसमें यह है कि आपके पास हमारे सबसे पहले तो as I mentioned before, multiple dashboards हैं, right? इस representative या agents के भी dashboards हैं। Because I am an admin, I can see all of them, but जो agents हैं they will be seeing only maybe this dashboard or maybe something else whichever you have configured। जो sales leader हैं वो different dashboard पे काम करेंगे, but at least this tier 1 dashboard, this is exactly where I can show and I can see as an agent कि मुझे कौन से मेरे एक्टिव केसेस हैं, मैंने कितने केसेस पे काम कर चुका हूँ फॉर द पास्ट एक्स मंथ्स, डेज और ईयर, वट एवर, राइट? मेरी कौन सी ड्राफ्ट ईमेल्स हैं जो कि मुझे अभी भेजनी है, मैंने भेजी नहीं है, अबाउट दोज केसेस विच आई एम वर्किंग ऑन। और मेरी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, कहीं हो सकता है आपने फॉलो अप करना हो, कहीं आपने कॉल करनी हो, कहीं आपने नॉलेज आर्टिकल भेजना हो किसी केस के बंदे को। सो ऑल ऑफ दिस इज एक्चुअली बीइंग visualized here, right? The next thing, the crust of this customer service is actually cases, right? So cases, अगर मैं एक केस ओपन करूं, right? तो ये केस है जो कि बेसिकली एक टिपिकल प्रोसेस है जो कि आप चेंज कर सकते हैं, जिसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ द केस, देन यू आर ट्राइंग टू solve the case using researching your internal or external documentation or taking help, and then you resolve the case. This is actually the typical process of customer service, right? तो इसमें ये है कि पास एक 360 डिग्री व्यू आ रहा है कि आपने कि ये केस किस कस्टमर ने क्रिएट किया है, उसका टाइटल क्या है और उसकी एंगेजमेंट्स क्या है, उससे रिलेटेड कोई और केस तो नहीं है। इस टाइप की सारी इंफॉर्मेशन आपको ये बेसिकली दिस केस मैनेजमेंट सिस्टम या कस्टमर सर्विस में मिल सकती है, राइट? एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट कि आपके जो नॉलेज बेस्ड आर्टिकल्स हैं, आई डोंट नो इफ आई हैव द नॉलेज आर्टिकल्स हियर, यस देयर आर सम। So you can see there is a knowledge management system in which you have कि आपके पास जो आर्टिकल्स हैं वो ड्राफ्ट में हैं, पब्लिश मोड में हैं, एंड देन दे आर बीइंग अप्रूव्ड टू बी यूज्ड बाय द CSRs और एजेंट्स, राइट? सो ये एक बेसिक सा, क्या कहते हैं, वेरी बेसिक सा डेमो है कस्टमर सर्विस का। नाउ बैक टू आवर प्रेजेंटेशन। नाउ अभी तक हमने क्या किया? हमने सबसे पहले कस्टमर इनसाइट्स को देखा जिसमें मार्केटिंग और कस्टमर डेटा प्लेटफॉर्म था। उसके बाद हमने उस मार्केटिंग से निकल के हम सेल्स पे आ गए।
फिर हमने देखा डायनामिक्स 365 सेल्स क्या करती है और उसकी क्या फंक्शनैलिटी है, और वो किस तरह सेलर्स, सेल्स मैनेजर्स या सेल्स लीडर्स को सपोर्ट करती हैं फॉर देयर ओन बेटरमेंट, राइट। उसके बाद वंस वी हैव सोल्ड आवर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, देन वी हैव टू गो इनटू द ऑपरेशन मोड एंड सपोर्ट दोज प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। उसमें हमने डायनामिक्स 365 कस्टमर सर्विस, कि जिसमें इररिस्पेक्टिव ऑफ चैनल्स हम किस तरह अपने कस्टमर्स को वन ऑफ द बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं यूजिंग all the platforms which I have been talking about until now. Now let's say कि हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि जिसकी वजह जिसको हमने इंस्टॉल करने हैं फिजिकल लोकेशन पे जाके, राइट। एंड फॉर दैट, या हमने सर्विस प्रोवाइड करनी है, किसी ने कॉल किया कि मेरी वॉशिंग मशीन खराब हो गई है, या मेरा जो स्मार्ट प्रिंटर है वो काम नहीं कर रहा, राइट। फॉर दैट व्हाट हैपेंस दैट देयर आर फील्ड सर्विस टेक्नीशियंस हु, उनको फील्ड पे जाना है और उन्होंने काम करना है। तो इस टाइप के सिनेरियोस को केटर करने के लिए, या जो पेन पॉइंट्स थे, उसमें पेन पॉइंट्स क्या थे, सबसे पहले कि कस्टमर्स को कोई कंसिस्टेंट या क्लियर कम्युनिकेशन ही नहीं होती थी कि कब कोई कोई टेक्नीशियन आएगा, किस टाइम पे आएगा, वो फिक्स करेगा या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आएगा या नहीं आएगा। सेकेंडली, वो आएगा तो उसके पास रिक्वायर्ड स्किल्स होंगी या नहीं होंगी, या उसके पास रिक्वायर्ड टूल्स होंगे या नहीं होंगे, वो यानी जो भी मसला है प्रिंटर में या वॉशिंग मशीन में या वटेवर, वो सॉल्व कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, राइट। दैट्स अनदर थिंग। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई जो सारी बातें एजेंट को पहले मैं बता चुका हूं टू टू गेट माय केस फिक्स्ड, वो दोबारा वही बातें दोबारा रिपीट करके वो दोबारा पूछेगा, ऐसा तो नहीं है। इसी तरह जो मैनेजर्स हैं उनके पास कोई टूल्स ऐसे नहीं है जिसमें वो अपने टेक्नीशियंस की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें। तो ये सारी चीजें, जो जो सारे पेन पॉइंट्स हैं, ये एक्चुअली सॉल्व कर सकता है डायनामिक्स 365 फील्ड सर्विस, राइट। सो फील्ड सर्विस में क्या होता है कि कुछ ना कुछ इवेंट्स जनरेट होते हैं, राइट। इट्स काइंड ऑफ एन इवेंट बेस्ड सिस्टम, राइट। तो इवेंट बेस्ड सिस्टम में क्या होता है कि आपके कस्टमर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, या आपकी आईओटी डिवाइसेस हैं, राइट। तो आईओटी डिवाइसेस भी कुछ इवेंट्स जनरेट करती हैं जिसकी बेसिस में आपको पता चल सकता है कि हाँ यार, ये कैमरा या ये स्मार्ट डिवाइस इज अबाउट टू गेट इनटू अ ट्रबल, राइट। तो इवेंट्स होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि उन इवेंट्स की बेसिस पे हम कोई एक्शन करना चाहते हैं, तो एक्शन में बेसिकली डिस्पैचर्स बैठे हुए होते हैं बैक ऑफिस में, राइट। वो देखते हैं कि कौन से टेक्नीशियंस के पास अवेलेबिलिटी है, स्किल्स है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द कस्टमर है, ताकि उसके पास जल्द से जल्द वो पहुंच सके। ये सारी चीजें वो डिस्पैचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूजिंग आवर स्केजुअल बोर्ड ऑफ डायनामिक्स 365 फील्ड सर्विस। वो उसको मद्देनजर रखते हुए क्या कहते हैं डिस्पैच करता है टेक्नीशियन को, राइट। देन वो टेक्नीशियन जो है वो इंगेज करता है अपने कस्टमर्स के साथ, जहां पे वो ऑन साइट जाके क्या कहते हैं किसी भी केस को या प्रोडक्ट को फिक्स करने की कोशिश करता है, राइट। वो सॉल्व करता है, एंड देन वो रिजॉल्व करता है उस केस को, एंड देन द सर्विस मैनेजर एक्चुअली क्लोज द टिकट एंड एक्चुअली टेक्स द क्लोज्ड tickets or cases as a learning opportunity, right? Then that goes into a feedback loop, which we call it, right? तो ये सारी चीजें बेसिकली डायनामिक्स 365 फील्ड सर्विस में ऑलरेडी मौजूद हैं। दिस इज आउट ऑफ द बॉक्स फंक्शनैलिटी। इसमें यह है कि आपकी जो क्या कहते हैं, सब फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनलाइज्ड सर्विस एक्सपीरियंसेस, राइट। इसमें यह है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको पर्सनलाइज सर्विस एक्सपीरियंस दिया जाए। हमारे जो फ्रंट लाइन टेक्नीशियंस हैं वो बेहतर और बल्कि बेहतरीन तरीके से काम कर सकें और बेहतरीन और जल्द से जल्द केसेस को रिजॉल्व करें। हमारे जो मैनेजर्स हैं जो बैक ऑफिस में बैठे हुए हैं, वो क्या कहते हैं, अपनी जो केस मैनेजमेंट सिस्टम है उसको इम्प्रूव कर सकें, अपने टेक्नीशियंस की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकें, और अगर कोई बेस्ट प्रैक्टिस है उनको स्केल कर सकें। इन सारों को करने के लिए हमारे पास, एज आई मेंशन, फील्ड सर्विस का मॉड्यूल है। इसमें यह है कि सेल्फ स्केजुअल सर्विस अपॉइंटमेंट्स हैं, जिसमें यह है कि हम कस्टमर्स को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप अपने फ्लेक्सिबल टाइम के हिसाब से आप अपने टेक्नीशियन को बुला लें, राइट। हमारे पास है
कि जो कम्युनिकेशन एंड स्केजुलिंग, राइट, हमारे पास मोबाइल ऐप है जो कस्टमर या टेक्नीशियन भी यूज कर सकता है, जिसमें ये है कि वो आप कम्युनिकेशन को हम इजी बनाने के लिए ईदर यू कैन यूज और द कस्टमर कैन यूज ईमेल्स और एसएमएस। वो आप देख सकते हैं अच्छा भाई किस तरीके से जो है वो कम्युनिकेशन करनी है विद 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 द कस्टमर्स, राइट। इसके अलावा वन ऑफ द बेसिक रीजन फील्ड सर्विस का की इम्प्लीमेंटेशन का इज टू फिक्स इट राइट एट द फर्स्ट वेरी फर्स्ट टाइम। ये नहीं है कि आप गए हैं, अब आप ऑन साइट पे आप बोले हो आई आई फॉरगॉट माई टूल और आई डोंट हैव द नॉलेज अबाउट दैट। इस टाइप की सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, इसके अंदर गाइड्स हैं जो कि मेरा ख्याल है एक अगली स्लाइड में बताऊंगा मैं। लेकिन ये कि वो हम ये चाहते हैं कि जब टेक्नीशियन ऑन साइट पहुंचे तो वो फिक्स करके ही उठे वो केस को या उस प्रोडक्ट को, राइट। इसके अलावा एज यूजुअल एवरी प्रोडक्ट में हमारे पास को पायलट है, यहाँ फील्ड सर्विस में भी को पायलट है, जिसमें यह है कि क्योंकि टेक्नीशियंस के पास मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइसेस होती हैं, तो वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द कुछ अगर मेल करनी है या इंस्पेक्शन करनी है या गो थ्रू करना है किसी चेकलिस्ट को, तो वो जल्द से जल्द कर सकें। तो यूजिंग को पायलट all of these features can be helped by artificial intelligence। okay। और इसके अलावा एज आई मेंशन कि जब टेक्नीशियन ऑन साइट है तो यूजिंग रिमोट असिस्ट, दिस इज अ डायनामिक्स 365 फंक्शनैलिटी। ठीक है, रिमोट असिस्ट यूजिंग नेटिव टीम्स मोबाइल ऐप, ये हेल्प ले सकते हैं जो भी टेक्नीशियंस हैं while on site, using they can use the expertise of the people sitting in the back office, by the way, right? And last but not the least, एफिशिएंसी को और ऑप्टिमाइजेशन को स्केल करने के लिए जो हमारे पास रिपोर्टिंग है, जो डेटा विजुअलाइजेशन टूल है, वो आउट ऑफ द बॉक्स हम प्रोवाइड करते हैं ताकि जो सर्विस लीडर्स हैं उनको पता रहे हर वक्त कि कौन से केसेस आ रहे हैं, कौन से केसेस सॉल्व हो रहे हैं, कौन से केसेस नहीं सॉल्व हो पा रहे, कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिन पे केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, या कौन सा टाइम फ्रेम है जिसमें वी वुड एक्सपेक्ट कि इस वक्त केसेस ज़्यादा जनरेट होंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम बेसिकली फील्ड सर्विस में कर सकते हैं, राइट। नाउ अगेन जस्ट टू रीकैप कि हमारे पास ये जो कनेक्टेड एक्सपीरियंस का जो प्लेटफॉर्म है वो है डायनामिक्स 365 कस्टमर एंगेजमेंट, which contains all of these most of these apps which I have already talked about, right। जिसमें आपकी कस्टमर इंसाइट्स है यानी मार्केटिंग और कस्टमर डेटा प्लेटफॉर्म, देन सेल्स मॉड्यूल है जिसमें डायनामिक्स 365 सेल्स आता है, सर्विस है जिसमें डायनामिक्स 365 कस्टमर सर्विस, एंड इफ यू कैन टेक इट लाइक द फील्ड सर्विस एज वेल। All of this is actually part of the same ecosystem together with Microsoft Copilot, Microsoft and Azure Cloud, and we build all of this on top of Dataverse. Dataverse is actually kind of, you can consider it as a Dataverse, but इंशाल्लाह कभी जिंदगी रही तो इस पे भी बात करेंगे। लेकिन ये है कि Dataverse की on top of Dataverse we have all of these functionality built using Dynamics platform, right? तो नेक्स्ट स्टेप्स, आप माइक्रोसॉफ्ट लर्न पे जाएं, राइट। आप माइक्रोसॉफ्ट लर्न पे जाके आप क्या कहते हैं वहाँ पे डायनामिक्स या बिजनेस एप्लीकेशंस का जो सेक्शन है वहाँ पे आप इन उन चीज़ों को लर्न करें। देयर आर अ लॉट ऑफ इवेंट्स विच आर हैपनिंग, राइट। फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट साइड देयर आर मल्टीपल टीम्स विच आर एक्चुअली वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। पावर कैट टीम है, फास्ट ट्रैक टीम है, तो आप उनको फॉलो करें, लेवरेज करें रिसोर्सेज को। देयर आर अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज विच यू कैन फाइंड इट ऑनलाइन, राइट। एमवीपीज हैं उनको करें आप। डायनामिक्स 365 अगर आपने बिजनेस एप्लीकेशंस डोमेन में आना है तो आप इन 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 बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लर्न करें, ये प्रोसेसेस को लर्न करें। माय टेक एज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, do not focus on shortcuts, right? Do try to understand the basic concepts behind any of the technology. You either biz apps, either any kind of system, right? Just focus on the basics first. You should understand the basics, then उसके बाद आप कुछ भी आप उसके ऊपर build कर लें, कुछ नहीं है, right? So this is what I wanna actually
share about dynamics, right? And that's it from my side. And thanks a lot.